क्लास 5 चैप्टर 11 मेमोरीज आर मेड ऑफ बटर मिल्क। ये इसके क्वेश्चन आंसर है। मैंने क्लिक कर दिया, 2 पार्ट में टाइप करके मैं क्वेश्चन के साथ में आंसर आपको आगे दे रही हूँ। क्वेश्चन, व्हाट ड्रू द स्पीकर टू हर ग्रैंडमदर्स किचन? आंसर, अ प्लीजेंट स्क्वीजिंग साउंड ड्रू द स्पीकर टू हर ग्रैंडमदर्स किचन। किस चीज़ ने आकर्षित किया? ड्रू क्या है? ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ड्रॉ योर अटेंशन कहते हैं ना, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। ड्रॉ योर अटेंशन का मतलब आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। यहाँ पे ड्रू का मतलब किस चीज़ ने उसका ध्यान खींचा। अ प्लेजेंट स्क्वीजिंग साउंड, जो आवाज़ आ रही थी दही को मथने की, उस आवाज़ ने उसको अपनी तरफ खींचा। कहाँ से आ रही थी? ग्रैंड मदर की किचन से आ रही थी। वट इज़ अ माथू? What was its use for? A mathu is a butter churner which is kept inside an earthen pot to churn the curd yogurt into butter. अब क्या है कि माथू किसे कहते हैं? हमारे यहाँ मथानी कहते हैं, कई जगह रई कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? बटर चर्नर कहते हैं। किसके अंदर था वो? बड़े से मटके के अंदर। अर्थन पॉट यानी मिट्टी का बर्तन बड़ा सा, उसके अंदर वो मैथ्यू था, और जिससे वो क्या कर रहे थे? चर्निंग कर रहे थे, दही को बिलो रहे थे और मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे थे। वाई वॉज ग्रैंड मदर बोथ अलर्ट एंड रिलैक्सड? ग्रैंड मदर वॉज रिलैक्सड एज शी वॉज डूइंग समथिंग दैट शी हैड बीन डूइंग फॉर मैनी ईयर्स. She was also alert because she would have to check when the lumps of butter floated to the top of the yogurt she was churning. वो रिलैक्स थी क्योंकि ये काम वो बहुत टाइम से कर रही थी, है ना। कोई काम आप करते रहते हो काफ़ी टाइम से, तो उसके साथ साथ में आपको उसकी क्या हो जाती है? आदत हो जाती है। तो वो ये काम पहले से कर रही थी, इसलिए वो आराम से बैठी हुई थी और अलर्ट थी ये देखने के लिए कि भाई अब आ गया है, अब ये निकालने लायक हुआ है या नहीं निकालने लायक हुआ है बटर। तो वो बीच बीच में क्या कर रहे थे? उसको चेक कर रहे थे। जैसे अगर आपने चैप्टर वाला वीडियो देखा है तो उसमें भी अम्मा जो है वो उसको बीच में मक्खन लेके चेक कर रही हैं कि हाँ अच्छा दाना हुआ, अभी नहीं हुआ है तो अभी इसको और चर्निंग करनी है। फिर वो झटके मार मार के उसको मैथू को उसमें से क्या निकाल रहे हैं? मक्खन निकालने की कोशिश हो रही है। हाउ डिड द मिक्सी हेल्प ग्रैंड मदर? द मिक्सी मेड चर्निंग ईजियर. शी could just put the thick yogurt in the blender with ice cold water and wait. After pressing a switch, a lumps of butter would separate from the yogurt on its own. अब चर्निंग का काम क्या? मिक्सी में बहुत जल्दी हो जाता है और उसकी वजह से बड़ी जल्दी आसानी से उसमें बस क्या डालना होता है? आइस डालना होता है या ठंडा पानी डालना होता है और उसको प्रेस करना होता है बटन को, और आपका मक्खन जो उसमें रहता है वो ऊपर आ जाता है अपने आप ही। Read these lines from the text and answer the question. इसमें एक वर्ड आया है I sat still waiting for the best part. मैं बैठ के, sit, sat, set. sit की फॉर्म है ये। 3 फॉर्म ऑफ वर्ब आपने पढ़ी होंगी। sit क्या है? प्रेजेंट टेंस है। sat पास्ट है और set SET पास्ट पार्टिसिपल है। जब आप ये क्वेश्चन आंसर करते हो या कुछ पढ़ते हो, ऐसा कोई चीज़ मिलती है तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन करके और उसका मीनिंग और तीनों फॉर्म अगर लिखेंगे तो ये आपकी वोकेबलरी इंक्रीज करेगा। जब आप लिखने बैठेंगे खुद से कुछ तो उसमें मदद मिलेगी। वेयर इज़ द स्पीकर? स्पीकर कहाँ था? द स्पीकर वॉज इन द किचन. वो किचन में था। थी लड़की है ना। वट इज़ द बेस्ट पार्ट? सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा था? The best part was when the speaker's grandmother collected the small lumps of butter floating on the yogurt, made it into a small ball and put it into the speaker's mouth. How does the speaker describe what she enjoyed? The speaker says that the freshly churned butter tasted of the saltiness of her grandmother's hand and sweetness of cow milk and the slight sourness of the yogurt cream. स्पीकर को, जो ये बताने वाला, कथा लिखने वाला जो व्यक्ति है, यानी वो
लड़की जो है वो ये बता रही है कि जो फ्रेशली चर्न्ड बटर रहता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, उसमें हल्का सा नमक का टेस्ट आता है, क्योंकि उससे मदर जो ग्रैंड मदर हैं वो उसे अपने हाथ से निकालती हैं, तो हाथ का हल्का सा नमक आता है और वो मीठा होता है, क्योंकि गाय का दूध मीठा होता है, और हल्का सा खट्टापन होता है जो कि दही की वजह से आता है। द ब्यूटी ऑफ बटर मिल्क इज दैट इट इज़ फॉर एवरी वन। हाउ इज़ बटर मिल्क फॉर एवरी वन? Buttermilk is for everyone as it is found in every part of India. It is a simple drink which is not costly to buy or difficult to make, so everyone can enjoy it. Buttermilk जो है छाछ या लस्सी या मट्ठा, ये बहुत आसानी से बन जाने वाली, घर में भी बना लेते हैं लेडीज़ लोग, और ये अब तो पैकेट्स में भी मिलता है। पहले भी जिनके घर दूध दही होता है वो लोग आस पड़ोस में भी दे दिया करते थे, और ये हेल्दी ड्रिंक होता है। इसमें काला नमक मिला के या थोड़ा बहुत जो भी कुछ आप डालते हैं, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप इसको लेंगे तो आपका हेल्थ इशू, डाइजेशन खास तौर पे बहुत अच्छा होगा। गर्मियों में तो ये एकदम बहुत अच्छी ड्रिंक है। व्हाट डज द स्पीकर मीन्स बाय द ब्यूटी ऑफ अ फूड? बाय द ब्यूटी ऑफ the buttermilk, the speaker refers to the wonderful quality of buttermilk which makes it a drink for everyone. Buttermilk can be enjoyed in many ways by people from all over India. That is why it is special and beautiful. ब्यूटीफुल क्यों कह रहे हैं? उसकी ब्यूटी क्या है इसकी, कि एक तो ये सारे ऑल ओवर इंडिया में मिलता है, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ और हर जगह पे जहाँ पे भी ये गाय पाली जाती हैं, गाय भैंसें पाली जाती हैं, वहाँ दूध का प्रोडक्शन होता है, और जहाँ दूध होगा वहाँ पे मक्खन मलाई ये सब चीज़ें भरपूर मात्रा में रहती हैं। और पूरे इंडिया में सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है। कुछ लोग मीठी लस्सी पीते हैं, कुछ चटपटा, उसमें कुछ नमक और काली मिर्च वगैरह डाल के पीते हैं, कुछ तड़का लगा के वो करते हैं। तो मतलब अपने अपने टेस्ट के हिसाब से सब ने उसमें एक्सपेरिमेंट किया है और उस टेस्टी ड्रिंक को और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ब्यूटी है इस ड्रिंक की। इफ़ आई हैड अ चॉइस आई वुड ड्रिंक माई ग्रैंड मदर्स बटर मिल्क। अगर मुझे चॉइस मिले, यानी कोई ऑप्शन दे हमें, तो मैं क्या पीना पसंद करूँगी? अपनी दादी माँ के हाथ का निकला हुआ छाछ या लस्सी पीना पसंद करूँगी। वाई डू यू थिंक द स्पीकर प्रेफर हर ग्रैंड मदर्स बटर मिल्क? द स्पीकर प्रेफर्स एज हर ग्रैंड मदर्स बटर मिल्क बिकॉज इट वॉज डिलीशियस एंड टेस्टेड लाइक बटरी हेवन. So she also prefers it because she loved her grandmother and wishes that her grandmother was still with her so that they could churn buttermilk together as they used to. बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर घर में कोई ना कोई चीज़ स्पेशल होती है। आपके घर में भी होगी कि मदर कोई एक को सारे लोग बड़े प्यार से खाते हैं, ख़ासतौर पे बच्चे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि इस बच्चे को अपनी दादी माँ के हाथ से निकला हुआ जो बटर मिल्क है वो बहुत पसंद है, और क्योंकि उसमें दादी माँ का प्यार भी है और एक याद भी है उससे जुड़ी हुई कि वो बैठ के गोद में और आराम से उसको निकालती थी, वो मोमेंट वो बहुत इंजॉय करती थी। हाउ डज द स्पीकर रिमेंबर हर ग्रैंड मदर ऑन हॉट समर डेज? जो स्पीकर है, जो कथावाचक जो ये कथा बता रहा है, वो किस तरह से याद करता है अपनी दादी माँ को जब बहुत तेज गर्मियाँ होती हैं। तो द स्पीकर स्टिल हैज़ हर ग्रैंड मदर्स वुडन चर्नर ऑन हॉट समर डेज. शी थिंक ऑफ ब्रिंगिंग इट आउट एंड सिटिंग इट अप विद 2 coils ऑफ रोप जस्ट एज इट वॉज इन हर ग्रैंड मदर्स किचन. वो क्या करती है, ग्रैंड मदर का जो वुडन चर्नर है वो बाहर निकाल लाती है गर्मियों के दिनों में, और वही सोचती है कि वो किस तरह से जो दही के उसमें मटके में डालकर उसको किस तरह से बैठकर वो जो रस्सियां हैं दोनों कॉइल्ड उसमें लपेटी हुई, कॉइल्ड का मतलब लपटा हुआ, और उसको वो कैसे मूव करते थे और कितना मज़ा आता था दादी माँ के साथ में. आंसर सी.
What did the speaker see when, as a child, she entered the kitchen? When, as a child, the speaker entered the kitchen, she saw her grandmother sitting on the floor, her legs spread out and resting against the wall. Soft light filtered through the window. Between her knees was a heavy mud pot. A tall wooden butter churner was placed inside the pot. When the speaker walked into the kitchen, her grandmother turned. Her beautiful face crinkled into the smile, but she did not say anything. जब बच्चा अंदर गया किचन के अंदर, उसने एंटर किया तो उसने देखा कि उसकी दादी माँ क्या कर रही है, टेक लगा के पैरों को दीवार से, और उनके पैरों के बीच में एक हैवी मड पॉट रखा हुआ है, यानी एक मिट्टी का बर्तन रखा है जिसके बीच में चर्नर है वुडन का, और वो उससे क्या कर रही हैं, दही बिलो रही हैं। उन्होंने उसको देखा बच्चे को आते हुए और वो स्माइल किया उन्होंने। स्माइल का मतलब एक तरह से ऑफ़र करना है कि आ जाओ करके। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट स्माइल करके बता दिया कि आ जाओ। और वो वहाँ से निकल के अंदर किचन में गई, और क्या हुआ, बीच में ही एडजस्ट होके, देखिए दादी हो, नानी हो, मम्मी हो, इनकी गोद पे तो अपना बर्थ राइट होता है। कहीं भी घुस जाओ जाके, कोई मतलब नहीं है, वहीं फैल के पेट के ऊपर फैल जाओ, लेट जाओ कछुए बन के, कोई कुछ कहता नहीं है, बल्कि और प्यार से पीठ पे और सिर पे हाथ ही फिराते हैं कि अच्छा चलो आ गए हो तो सो जाओ। हाउ डिड द स्पीकर एंड हर ग्रैंड मदर चर्न बटर टुगेदर? किस तरह से स्पीकर और उनकी ग्रैंड मदर बटर निकालती है? द स्पीकर स्लिप्ड अंडर हर ग्रैंड मदर्स हैंड, शी रेस्टेड अगेंस्ट द सी शेप्ड कर्व्ड ऑन हर ग्रैंड मदर्स बॉडी, शी लीन्ड अगेंस्ट हर grandmother's soft belly. Both their legs were spread out and their hands were leveled with each other. Together, they pulled the rope back and front, producing butter from the milk on the thick yogurt. स्पीकर क्या करता है, सरक के स्लिप होकर, मतलब हाथ के बीच में से निकल के गोद में एडजस्ट हो गया, और दादी की उससे उनके जो सॉफ्ट बेली है, उनका जो सॉफ्ट सा पेट है, उसी के साथ टेक लगा के बैठ गई, और उसी तरह से उनके हाथों के साथ में अपने हाथों को भी लेवल करके उसी ऊंचाई तक, और जो वो कर रही थी एक्शन, उसी की वो नकल करने लगी। सेम टू सेम आगे खींचना, पीछे खींचना उस रस्सी को, ताकि मक्खन निकल सके। हाउ इज़ बटर मिल्क इंजॉयड अक्रॉस इंडिया? बटर मिल्क इज़ इंजॉयड इन different form across the country. In Kerala, it is watered down and flavored with curry leaves. In Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka, buttermilk is spiced with green chilies, ginger, curry leaves and salt. In North India, buttermilk is enjoyed with roasted and ground cumin, salt, lemon juice and crushed mint leaf. In Punjab, thick buttermilk is blended with fruit to make lassi. उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर का ये पार्ट पसंद आएगा और आप पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको ग्रामर और वोकैबुलरी वाला पार्ट मिल जाएगा।